देखो बेटा, ध्यान से सुनो। हमने बोला जो फर्स्ट नॉन सेलुलर चीजें थी, नॉन सेलुलर मतलब जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि देर आर नो सेल्स. फॉर एग्जाम्पल RNA, प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. इट इज बिलीव दैट दीज थ्री थिंग्स वर नॉन सेलुलर. सबसे पहले यही लाइफ फॉर्म्स आए थे. वी बिलीव देम टू बी लाइफ फॉर्म्स. किसको किसको? RNA, प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. दे वर इनसाइड अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैप्सूल. दिस इज बिलीव्ड कि एक कैप्सूल था, सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैप्सूल था. What do you mean by self-replicating capsule? जो खुद से खुद ही replicate मैम जो हो खुद से रेप्लिकेट होता रहे. मतलब कि एक कैप्सूल आया होगा और फिर एक कैप्सूल से कितने बन गए? दो. बहुत सारे दो. दो से दो. चार. हाँ. And उस कैप्सूल के अंदर कौन सी तीन चीजें थी? अभी हमने पढ़ा. RNA, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड. So if you will find this like an imaginary fictional movie, जब आप ये सब थ्योरीज पढ़ोगे आपको ऐसा ही इमेजिनेशन आएगा. But what to do? पढ़ लो बेटा. इट इज बिलीव कि 3 बिलियन ईयर्स, इसको आप एक फिक्शनल मूवी की तरह सोच सकते हो कि 3 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे क्या आए? कैप्सूल्स आए. सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैप्सूल्स. सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैप्सूल्स के अंदर क्या क्या था? RNA थे, प्रोटीन थे, पॉलीसैकेराइड्स. एंड दीज कैप्सूल्स लेटर रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स. एंड दीज कैप्सूल्स से हमारे क्या बन गए? मॉलिक्यूल्स बन गए. The first cellular form of life originated about 2000 million years ago. जो ये थे, जो पहले बने थे बेटा, ये सारे ए सेलुलर थे, मतलब इनमें सेल्स नहीं थे. हम ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो आया, दैट वाज हाउ मेनी इयर्स अगो? 2000 मिलियन इयर्स अगो. They might have been single cells formed in aquatic environment. आप देखो might have been लिखा है. We are not sure. Maybe कि वो कैसे सेल्स थे. मल्टी सेलुलर तो ऑब्वियसली नहीं रहा होगा. सिंगल सेल्स बने थे. एंड कौन से एनवायरमेंट में बने थे? Aquatic environment. The first cellular body evolved was aquatic. This theory of abiogenesis, that is formation of the first form of life, arose slowly through the evolutionary forces acting on non-living molecules, was accepted by a great majority. अब ये जो theory थी, it was accepted by a great majority. Most of the people at that time believed कि ये theory बिल्कुल सही है. क्या चीज आई होगी अर्थ पे? Plant molecules. Capsules. Yes. Self-replicating. What was special? Very good. Self-replicating capsules. What was there inside those capsules? RNA, protein, protein, polysaccharide. Polysaccharides. Yes. And automatically फिर क्या हुआ होगा? self वो replication. रेप्लिकेट हुए होंगे. Replicate हुए. And first cellular unicellular हमारी life form आया होगा. And it is believed कि कौन से habitat में आया? Aquatic. Aquatic. So what do you feel? This is abiogenesis or this is? Do you agree कि this is also a form of abiogenesis theory only? Capsule living था, non-living था? Non-living. Non-living. मैम लिविंग था. Non-living था वो. Living था या non-living था? मैम लिविंग था. बेटा कैप्सूल के अंदर क्या क्या था? मैं RNA, प्रोटीन, protein, पॉलीसैकेराइड. ये थोड़ी था मैम कि living था वो. What was the main? अच्छा ठीक है, बस आराम से. अच्छा Okay. सर. So we believe कि capsules कैसे थे? Non-living. 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 But she is very right on her part. Even when I think about this theory, I also feel this. क्योंकि वो capsules replicating थे. Non-living things कैसे replicate करेगी, है ना? But इस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है. This is a part of abiogenesis theory only. So the self-replicating capsule, I just told you इसको बस इस तरह से पढ़ो इस चैप्टर को कि आप एक इमेजिनरी वो कौन सी ऋतिक रोशन की मूवी देखी थी आपने? स्पेस से आ जाते हैं फिर चले जाते हैं. कोई मिल गया. कोई मिल गया. चॉकलेट दुनिया ही तो है. वो इस तरह की बहुत सारी मूवीज बनती है ना इंडिया में जिनमें कोई दिमाग में लगाने की जरूरत होती है. वैसे अचानक से स्पेस से आ जाते हैं और फिर कुछ भी कोई भी चला जाता है. एक और भी तो थी वो एक वो आता था, स्पेसशिप आती थी, पता नहीं क्या आता था. पीके. तो आमिर खान का था, उससे भी पहले एक आई थी ऋतिक रोशन की मूवी थी, उसमें एक स्पेसशिप टाइप की चीज आती थी. कोई मिल गया. कोई मिल गया.
वही थी, क्योंकि क्रिश okay. जैसी थी ना, क्रिश का पहला पार्ट था ना, मैम कोई मिल क्रिश का गया, फर्स्ट पार्ट था। कोई मिल गया, वही वाला। अच्छा, क्रिश का फर्स्ट पार्ट था ये, ओके। आई हैव Yes, सीन द ma'am. मूवी बट आई सीन दैट पार्ट जिसमें स्पेसशिप आती है ना, Yes, वो वाला ma'am. पार्ट। तो बस वैसे ही समझ लो इसको, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस एक इमेजिनरी मूवी की तरह इसको सोचते रहो कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। सो बेसिकली दिस थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि लाइफ अरोज स्लोली फ्रॉम नॉन लिविंग लाइफ ओरिजिनेटेड वेरी स्लोली फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। ये चीज मेनली मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने मान ली एट द एंड। क्या मान लिया बेटा? एबायोजेनेसिस थ्योरी ही मान ली गई। विच थ्योरी वाज बिलीव्ड एट द लास्ट? Biogenesis. ए बायोजेनेसिस थ्योरी। Abiogenesis, basically. Evidences of evolution. Yes, बेटा. मैम पर वो कैप्सूल्स को उन्होंने नॉन लिविंग क्यों सोचा? क्योंकि उसके अंदर वो जो तो मटेरियल लिविंग था, होंगे। क्योंकि उनके अंदर जो मटेरियल था, उन्हें लगा ये नॉन लिविंग है, तो ये नॉन लिविंग हो गया। उस टाइम पे बेटा तो फिर कुछ मैम भी वो नहीं। लाइक आई एम टेलिंग यू, अभी तक हम कितने सालों से बहुत सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं जिनका कोई as such evidence नहीं है. We do not have any sufficient evidences or logics behind it. But पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं. I don't know, अगर आप पढ़ रहे हो, I was just telling you the recent thing, the biggest thing जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए, क्लास 4 से पढ़ते आए, बिग बैंग थ्योरी के बारे में. That is only not justified. वही मान के चल रहे हैं कि it is not correct. So ये तो बेकार की theories हैं. चलिए, evidences will do tomorrow. No issues. Let me very quickly revise what we've done today. बेटा बस क्लास अटेंड कर लो इस चैप्टर के लिए, और शाम को एक बार वीडियो देख लिया करो, बात खत्म। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं इस चैप्टर को। वी डिड दिस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड, एंड व्हाट आर द टू इवेंट्स, जल्दी से बताओ जो क्लास में थे शुरू से। Origin व्हाट of आर द टू life, मेन evolution ओरिजिन of ऑफ life. यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। वेरी गुड, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हमने पढ़ी ली थी, कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग थ्योरी, गिवन बाय होम? मैम Abel Lemaitre. एबेलेमिया। वेरी गुड। इसमें सबसे पहले इरप्शन हुआ, फिर टेम्परेचर लो हो गया, एंड विच वर द टू गैसेस व्हिच वर फॉर्म्ड? Hydrogen and helium. हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड फिर कंडेंसेशन से इन दोनों गैसेस से क्या बन गई? Galaxy. गैलेक्सी। Galaxy. सिमिलरली हमने अर्थ का ओरिजिन पढ़ा, 4.5 बिलियन इयर्स ओल्ड। वही सारी चीजें थी, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, दे वर रिलीव्ड फ्रॉम मोल्टन मास। कोई मास था, वो मेल्ट हो गया, उसमें से ये सारी चीजें निकल गई। वाटर मॉलिक्यूल वाज ब्रोकन, लाइटर गैस हाइड्रोजन कहाँ चली गई थी? मैम Space आसमान। में. यस, एंड नीचे क्या रह गया आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली अदर कंपाउंड्स वर फॉर्म्ड एंड ओजोन लेयर भी बन गई। इफ यू टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी गॉड ने सब कुछ बना दिया। इसके 3 मेन पॉइंट्स थे ही, जो स्पीशीज आज आप देखते हो ऐसी ही गॉड ने बनाई थी, डाइवर्सिटी ऐसी ही थी, मतलब कोई चेंज ना हुआ है ना होगा। मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। एंड अर्थ इज बिलीव टू बी ओनली हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 4000 इयर्स ओल्ड। फिर हमने पढ़ी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, spores आए from outer space. What are spores called in Greek? Panspermia. पैंसपोर्मिया। Panspermia. They came from outer space. पता नहीं वहां कौन बैठा था outer space में जिन्होंने भेजे ये spores. And फिर वो spores जो है वो explode हो गए, और जितने भी पेड़ पौधे जानवर हम सब उसी में से निकल के आ गए, सब everybody came out of these spores only. So this theory is known as theory of panspermia. लास्ट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अभी पढ़ा था, वैन हेलमोंट वाली थ्योरी है। ऑटोमेटिकली नॉन लिविंग मैटर से ऑटोमेटिकली लाइफ बन जाती है। दिस थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ, सी द वर्ड ऑटोमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। देन लुइस पास्चर रिजेक्टेड दिस थ्योरी, बट अगेन एक थ्योरी आई जो इसी को सपोर्ट करती है, दैट इज थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। दिस ऑल्सो सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ओनली बेटा। Oparin and Haldane, first form of life, they said we had non-living organic molecules basically, and उससे ही लाइफ आई। फिर हमने ये कंडीशंस क्रिएट करके ये दिखा दिया यहाँ पे कि अमीनो एसिड्स बन सकते हैं नॉन लिविंग चीजों से। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो? मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। रेशियो याद रखिएगा बस, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। रेशियो क्या है बेटा? 2:1:2। Yes. Miller and Urey experiment is supporting which theory?
abiogenesis theory. Abiogenesis. They are also supporting the abiogenesis. Then we talk about the formation of the first cell. Last topic था हमारा. It is believed that we had giant molecules inside a self-replicating capsule. ये capsules later molecules में convert हो गए, and they might have been the single cells which were formed in the aquatic environment. ये जो हमारी theory है, theory of abiogenesis, यानी first form of life arose slowly from non-living molecules was accepted by a great majority. अब हम आगे पढ़ेंगे कि great majority तो ये मान के चल ही रहा था कि non-living से living originate होता है, तो फिर आगे क्या हुआ? So today we are done with theories. Tomorrow we'll do evidences of evolution. Though evidences are again not in the syllabus, but children, I've read the circular very clearly. It says you can include the deleted syllabus into your internal assessments. Okay? तो अगर हम internal assessments में include कर सकते हैं, तो you never know कि वो कोई question भी put up कर दे. और कोई बहुत ज्यादा चीजें deleted है नहीं है. सिर्फ first chapter reproduction में deleted है बेटा आपका. सारा asexual mode of reproduction almost सब deleted है. Vegetative propagation नहीं है, budding, fragmentation, सब asexual part सब हट गया है. And एक ये chapter हट गया है. हाँ जी. अच्छा सब नहीं बोला। ये पूरा हट गया है. और एवोल्यूशन पूरा ऑलमोस्ट मेन पार्ट सारा हट गया है. लेकिन सिर्फ दो चीजें ही तो हटी हैं, दो ही चैप्टर्स. उसको हम क्यों इग्नोर कर दे रहे हैं? स्पेशली व्हेन इट इज रिटन कि हम इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं. तो इसलिए मैं पढ़ा दे रही हूँ. जस्ट अटेंड द क्लास एंड सी द वीडियो, दैट्स इट. मैं खुद कह रही हूँ इसमें और डिटेल में मत जाओ. लास्ट में बिफोर एग्जाम एक बार फिर रिवाइज करा दूंगी. चलिए बेटा, इट्स योर ब्रेक टाइम. आई डोंट वांट टू टेक इट. गॉड ब्लेस Thank यू you, ऑल. Yeah. उठते ma'am. बैठ Thank जाते you, क्लास ma'am. के लिए. हाँ, सो के उठते आ जाते हो. बाय बेटा. मैम सो के उठ के मैं ऐसे ही- हाँ, वो मुझे पता है, उठते ही बैठ जाते हैं आप लोग क्लास में, इसलिए आई डोंट वांट टू टेक योर ब्रेक. मैं तो 4 Thank बजे you, उठता ma'am. हूँ, तो मेरे को कोई हाँ, वो तुम नहीं तो 4 बजे उठते हो. तुम तो ताइक्वांडो अक्षय के वो हो ना, मुझे पता है बेटा तुम्हारा. ठीक है, ओके. गॉड ब्लेस. थैंक यू मैम, थैंक यू Bye, मैम। ma'am. गॉड ब्लेस.